दोस्तों, यह कहानी हर उस नौजवान की है जो अपनी ख्वाहिशें पूरी ना होने के लिए अपने पेरेंट्स को जिम्मेदार मानते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे, राम अपने मन में बड़बड़ाया। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी, मैंने कौन सा खजाना मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं नई बाइक नहीं खरीद लेता। राम ये गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहन कर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है, यह देखने उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिताजी सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और घटिया क्वालिटी जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाते पर लेकर जाएंगे कहाँ। राम अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुँचा। वहाँ पर एक बेंच पर बैठ गया। अचानक वहाँ उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठाकर ले आया था। उसने सोचा, आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब राम ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर राम ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोचकर राम ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 रुपये बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। राम ने देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। राम को पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन पन्नों ने ही राम का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया। उसका मन में पश्चाताप भर दिया। राम शीघ्रता से एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते राम पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। राम ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने बाप को मिलना चाहता था, इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेज़ी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद राम को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे जिनसे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील भी राम के पैर में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वह बातें याद आईं जब माँ पापा से कहा करती थी कि अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे कि अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतारकर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। राम बड़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ दौड़ा। ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया
जहाँ पर उसका बाप उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था, राम दौड़कर अपने बाप के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा क्या हुआ, तो राम ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए पैसे से ही लूँगा, बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। यह सब सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू थे ये। तो दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियों को नहीं समझा करते। आशा करता हूँ यह कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों को गहराई से समझने का प्रयास करें।